हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम और इसका आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 है आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समार्तवर्त उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। अगर इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे मान लो हमारे पास है 3, 9, 15। इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालते हैं। 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, ये वाला एक तो वही हो जाएगा 3 एकम में 3। फिर 5 नहीं कटेगा तो ऐसे 5 लिख देंगे। फिर अब किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 ये वाला और 5 एकम में 5। और इसका जब हम निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम, तो इसका गुणा कर देते हैं आपस में, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5। 3 त्रिका 9, 45, कितना हो गया 45, यानी कि एलसीएम 45 आया। तो इसमें लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समार्तवर्त उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि जो एलसीएम आया है ये 45, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3, यानी कि उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो संख्या क्या है, 3, 9 और 15, यानी 3, 9, 15 से ये जो एलसीएम है वह क्या है, पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। एक बार और इसका देख लो, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समार्तवर्त उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि 45 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 9 और 15 से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 45 क्या होगा, 3, 9, 15 का एलसीएम होगा। अब अगला है एलसीएम के बाद एचसीएफ। देखो एचसीएफ का देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समार्तवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाए। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। वो हमको इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 3, 9, 15 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा। फिर 9 का करेंगे तो 3 त्रिके 9, और इसके बाद क्या है 15 है, 15 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 पच्चे 15। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिख देते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। यानी कि अब इसको देखो जो लिखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समार्तवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यानी 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाएंगी। यानी अब 3 से 3, 9, 15 पूरी विभाजित हो जाए तो 3 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो एचसीएफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी ये पूरा एलसीएम और एचसीएफ समझ में आएगा। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। देखो फार्मूला आप देखो, पहला है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसा गुणे मस इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा ये है, अगर हम भिन्न दिया हो तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ क्या निकालेंगे। मान लो भिन्न दिया है तो भिन्न का
एलसीएम बराबर भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होगा? अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। देखो एलसीएम निकालना है तो अंश का जो ऊपर वाला होता है, जैसे 5/3 है तो ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। तो ऐसे अगर भिन्न दिया हो तो अंशों का जैसे एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम ऊपर निकाल के लिख देंगे और हर का जो होता है एचसीएफ निकालेंगे वो नीचे निकाल के लिख देंगे। तो यही होगा भिन्न का एलसीएम। और भिन्न का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ। देखो अब इसमें एचसीएफ ऊपर आ जाएगा और हरों का एलसीएम। ये दो फार्मूले हैं। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे जो फार्मूला लगेगा उसको बताते चले जाएंगे और जितना ही क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लियर होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है 119 मीटर और 119 मीटर 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है तो प्रत्येक तख्त की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? अधिकतम लंबाई। और इसमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यहाँ से देख लो, एक चीज़ देख लो। देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी अधिकतम होती है। बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं पूरी क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको देखो और ये क्वेश्चन देखो। इसमें भी क्या पूछ रहा है? इसमें भी पूछ रहा है अधिकतम लंबाई, यानी अधिकतम लंबाई वह बताना है कि 119 और 153 और 204 मीटर लंबे इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान तख्तों में विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पे अधिकतम लंबाई पूछ रहा है तो इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या है उसको लिख लें, यानी 119, 119, 153 और 204। अब इसका हमको गुणनखंड बेस से निकालते हैं एचसीएफ। तो 119 17 7 119 यानी 17 गुणे 7 और है 153 17 नमा 153 यानी 17 गुणे 3 गुणे 3 और 204 है तो इसका होगा 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 51 दूना 102, 102 दूना 204, ये हो गया। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो इसमें कॉमन हो। देखो 17 17 तीनों में है तो 17 यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 17। तो इसका उत्तर कितना होगा? 17 मीटर। या फिर एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है। जैसे ये दिया है 119 और 153 और 204 ये दिया है तो पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है। 119 और 153 के बीच के अंतर कितना है? 34 है। 153 में से 119 घटाओ कितना आएगा? 34। और 153 और 204 के बीच का अंतर देख लो कितना है? 153 और 204 के बीच, यानी 204 में से 153 घटाओ कितना आएगा? 21 आएगा। अब देखो इसका अंतर निकाल लिए 34 और इसका अंतर निकाल लिए 21। तो इसमें देखा जाता है सबसे छोटा अंतर कौन वाला है? तो सबसे छोटा अंतर 34 है। ये छोटा है ना? 34, ये 51 होगा। इसमें से घटाओ कितना आएगा? 51 आएगा। 204 में से 153 घटाओगे तो 51 आएगा। 21 नहीं, 51 होगा। इसको घटाओगे तो 51 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 34 वाला छोटा है। जो छोटा होता है या तो वह एचसीएफ होता है, या तो 34 एचसीएफ हो जाए, या फिर इसका गुणनफल होगा, या गुणनखंड होगा। यानी 34 का गुणनखंड करोगे 17 दूना 34
या तो 17 हो, या तो 2 हो, या फिर 34 हो। यानी इन तीनों में से कोई एक होगा जो इसका ये क्या होगा, HCF होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर 34 हो रहा है तो 34 से ये तीनों क्या हो जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर 17 हो रहा है तो 17 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर 2 हो रहा है तो 2 से पूरा पूरा कट जाना है। सबसे ज़्यादा पहले देखते हैं, सबसे ज़्यादा वाला पहले चेक करते हैं। तो 34 सबसे ज़्यादा है ना, देखो 34 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, नहीं कटेगा। देखो ये नहीं कटेगा, इसमें अगर 2 का गुणा होता तब ये कट जाता है 119। तो 119 नहीं कटेगा 34 से। 153 भी नहीं कटेगा 34 से, ये वाला तो कट जाएगा। 17 दूना 34, ये वाला कट जाएगा, तो 34 नहीं होगा। फिर इससे छोटा वाला देखो 17, क्या 17 हो सकता है? तो 17 तीनों में देखो, 17 का गुणनखंड तीनों में आ रहा है, तो 17 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 17 क्या है, HCF है, HCF है। दो से ये नहीं कटेगा। जब बड़ा वाला मिल जाए तो छोटा वाला को नहीं चेक करना है, सबसे बड़ा सबसे पहले चेक करेंगे। यानी सबसे या तो 34 हो या फिर 34 का गुणनखंड हो। तो सबसे बड़ा 34 है, पहले 34 को चेक करो। अगर तीनों कट जा रहा है 34 से तो कह देंगे 34 क्या है, HCF है। लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 34 नहीं होगा। फिर उसके छोटा वाला यानी 34 का गुणनखंड करो, 17 दूना 34, या तो 17 हो या तो 2 हो। फिर इससे छोटा वाला 17 को चेक करो, तो 17 से ये पूरा कट जा रहा है, तो इसका HCF कितना हो रहा है, 17। अब 2 को चेक नहीं करना है, जब 17 निकल जा रहा है तो 2 को नहीं चेक करना है। तो यानी सबसे बड़ा सबसे पहले चेक करो, फिर उसके बाद उसका गुणनखंड करो, फिर जो आए उसको चेक करो। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा चेक करते चले जाओ, और जिससे ये पूरा पूरा तीनों कट जाए तो वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हो, या फिर भाग भी जो है उससे भी निकाल सकते हो। तो सबसे आसान तरीका यही है, जल्दी से हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 7/9 कामा 14/15 तथा 7/10 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका, 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF निकालना है। तो देखो ये भिन्न है ना, सब भिन्न है, तो भिन्न का HCF पढ़े हो, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF बराबर ऊपर होता है अंश, अंशों का HCF बट्टे हरों का LCM। भिन्न हो तो इसका HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, HCF, और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो 7 जो भिन्न है उसको लिख लो, 7/9, 14/15 और 7/10। तो ऊपर वाले का हमको क्या निकालना है, HCF, यानी अंश का HCF, यानी 7, 14 और 7 का HCF कितना होगा, 7 होगा। देखो इसको लिख सकते हो 7, ये भी 7, ये 2 गुणे 7, जो कॉमन होता है वही होता है HCF। तो इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो 7 क्या हो गया, HCF हो गया। अब ऊपर वाले का यानी 7, 14, 7, ऊपर वाले का यानी अंशों का HCF निकल गया 7, तो HCF हो गया अंशों का 7। अब हरों का क्या निकालना है, ये LCM निकालना है। तो 9, 15, 10, यही ना हर है, 9, 15 और 10, इसका क्या निकालना है, ये LCM निकालना है, हरों का LCM। तो काटो, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, 10 नहीं कटेगा। फिर 5 से काटो, 5 से 3 नहीं कटेगा, 5 एकम में 5, 5 दूना 10। अब देखो 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6, अब 15 छक्का 90, यानी कि जो इसका हरों का LCM है वो कितना हो गया, 90, यानी 7/90 इस भिन्न का क्या होगा, HCF होगा। तो जो भिन्न दिया है उसका HCF कितना होगा, 7/90। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वाला 7/90। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है, 216 है तथा महत्तम समवर्तक यानी कि HCF कितना है, 27 है। तो ये संख्याएं हैं, देखो दो संख्याएं हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या, और इन दोनों संख्याओं का योग 216 है और इसका महत्तम समाप्तवर्तक है HCF
कितना दिया है 27, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो कॉमन है वो क्या है 27। जो दोनों संख्याओं में कॉमन है वही तो एचसीएफ होगा और वो 27 है। यानी कि 27 का गुणनखंड पहले वाली संख्या में भी आएगा और दूसरे वाले संख्या में भी आएगा। इसके अलावा 27 के अलावा और कुछ इसमें कॉमन नहीं है। और मान लो ये पहली संख्या 27x, यानी ये गुणनखंड 27 होगा, फिर वो x होगा, फिर दूसरा गुणनखंड 27 और फिर अगला क्या होगा y होगा। ये गुणा है, यानी कि 27 गुणे x और 27 गुणे y, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 216, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 216 आ रहा है। तो अब देखो ये पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का एचसीएफ यहाँ से निकालोगे तो 27 होगा और एक्स और वाई में कोई और कुछ कॉमन नहीं होगा। एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं होगा इसमें क्या पहली और दूसरी में 27 कॉमन है, एक्स वाई क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें कॉमन नहीं होगा। क्यों? अगर कुछ कॉमन होगा तो एचसीएफ 27 नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया है एचसीएफ 27 होना चाहिए, तो 27 बस कॉमन होगा। तो इसमें 27 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा वाई, अब बराबर 216। अब यहाँ से x प्लस वाई, अब 216 उधर जाके क्या करेगा भाग, 216 बट्टे 27 उधर जाके भाग करेगा तो 27 बट्टे 8 बार में कट जाएगा। ये पूरा 8 बार में 216 कट जाएगा 27 से, यानी दो जो संख्याएं हैं उनका जो x और y है उनका योगफल कितना है 8 है। और x और y क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे हैं? अभाज्य संख्या है, यानी कि x और y में कुछ कॉमन नहीं है और उनका योगफल 8 है। तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 3 हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है। देखो 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, एक तो हमेशा कॉमन होता है, एक की बात छोड़ दो, एक तो हमेशा कॉमन होगा। अगर एक का गुणनखंड लिखेंगे तो 1 गुणे 1, 7 का भी लिखेंगे तो 1 गुणे 7, तो एक तो हमेशा कॉमन होता है। एचसीएफ हमेशा एक तो हमेशा कॉमन होता है। इसको छोड़ के देखो 7 और 1 और 7 में कुछ और कॉमन नहीं है, तो ये क्या है अभाज्य संख्याएं होंगे। तो 1 और 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 और 5 भी हो सकता है। देखो 3 और 5, 5 3 8 हो रहा है, लेकिन 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है, एक तो हमेशा कॉमन होगा एक को छोड़कर। तो 1 और 7, 3 और 5 हो सकता है एक्स और वाई का मान। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, या तो एक्स बराबर 1 हो और वाई बराबर कितना हो 7 हो तब, या फिर एक्स बराबर 3 हो और वाई बराबर कितना हो 5 हो। तब पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल लो। तो पहली संख्या क्या है 27 एक्स है, यही ना माने हो 27 एक्स। तो पहली संख्या कितनी होगी 27 गुणे, अगर एक्स की जगह 1 रखें तो 1, तो 27 से कम में 27 और 27 वाई, 27 और वाई की जगह रख दो कितना, वाई है तो वाई की जगह कितना रखोगे 7 रखोगे, तो कितना होगा 7 सत्ते 49 को 9 हासिल लगा 4, 7 दूना 14, 4 14 15 16 17 18, यानी 1 8 9। यह संख्या क्या हो सकती है 27 और 189। या तो ये हो सकता है, या फिर यक्स की जगह देखो 27 है, फिर एक्स की जगह 3 रख दो, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 रखो, 7 त्रिक 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8 81 और 27 25, 5 सत्ते 35 को 5, 5 सत्ते 35 के 5 3 हासिल, 5 दूना 10 3 13 135। या तो संख्या 81 135 हो। ये दो संख्याएं हो सकती हैं, या तो 27 189 या फिर 81 135। इन दोनों में से कोई संख्या हो सकती है। देखो अब ऑप्शन मिलाओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 27 189, 27 189 मैच कर रहा है ना, 27 189 ये वाला, और ये 27 189 ये मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है, यानी ये सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है इस वाले से। अगर एक्स की जगह कितना रखें 1 रखें और वाई की जगह 7 रखें, तब जो आएगा संख्या वो 27 और 189 वाला आएगा।
तो 27 1 8 9 वाला ये हो सकता है। देखो 81 135 दूसरा वाला हो सकता है 81 135। क्या 81 135 कहीं दिया है ऑप्शन में? 81 ये है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे 135 आता तो ये सही हो जाता। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा सही होगा? केवल ए वाला सही होगा। इसमें 27 ये वाला सही होगा, 27 1 8 9 वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहले दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1 8 9 1। और कर आया आखिरी दो संख्याओं का। आखिरी दो संख्या क्या होगी? दूसरी और तीसरी, यही ना आखिरी दो संख्याएं होंगी। तो दूसरी गुणे तीसरी। आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 7991। 7991। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। तो 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी, क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं, यानी कि इस तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो पहली और दूसरी का गुणनफल किए हो तो कितना आया है? 1891। और दूसरी और तीसरी का गुणनफल किए हो तो इतना आया है। यानी कि दूसरी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इस वाले में भी दूसरी संख्या है और इस वाले में भी दूसरी संख्या है। यानी इसमें और इसमें जो कॉमन है, यानी इसमें भी दूसरी संख्या कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी इसका गुणनखंड करके लिखे हो ना, तो इसमें भी दूसरी संख्या जो कॉमन होगा वही तो दूसरी संख्या होगा। यानी इसका और इसका HCF निकालेंगे तो वही तो दूसरी संख्या होगा। क्यों? क्योंकि तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, यानी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो पहली और दूसरी का गुणनफल किए हो तो ये आया है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल किए हो तो ये आया है, और दोनों में दूसरी कॉमन है। देखो इसमें भी दूसरी है, इसमें भी दूसरी है, तो इसमें भी इसका गुणनफल किए हो तो इसमें भी कॉमन होगा दूसरी। तो जो इन दोनों का कॉमन होगा वही होगा HCF, और इसका HCF निकाल दें तो वही तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका और इसका HCF निकालने के लिए देखो 1891 और 7991, इसका हमको निकालना है HCF, तो हमको निकल जाएगी दूसरी संख्या। तो HCF निकालने के लिए देख लो इन दोनों का अंतर कितना है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो अंतर तुम्हारा आएगा 1 में से 1 जाए 0, 9 में से 9 जाए 0, और यहाँ से 9 में से 8 जाए तो कितना आएगा 1, और 7 में से 1 जाए तो 6। यानी कि 6100 इन दोनों का अंतर है। क्या है? अंतर है। इन दोनों का अंतर 6100 है। तो 6100 या तो होगा HCF या तो 6100 होगा या 6100 का गुणनखंड होगा। देखो 6100 का गुणनखंड ऐसे लिख दो 60 61 गुणे 100। देखो 6100 क्या इन दोनों से कट जाएगा? यानी ये दोनों से ये पूरा विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, इन दोनों को विभाजित नहीं कर पाएगा। तो 6100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये और ये 2 से नहीं कटेगा। तो देखो इसके बाद 100, देखो 100 भी 2 से कट रहा है, ये दोनों नहीं कटेगा, तो ये पूरा भी नहीं होगा। उसके बाद क्या देखो 61, देखो सबसे बड़ा सबसे पहले देखा जाता है, तो पहले 61 चेक किए तो ये भी नहीं हुआ। 100 को चेक किए तो ये भी नहीं हुआ। अब किसको चेक करेंगे? 61 को चेक करेंगे। तो 61 चेक करो, क्या 61 ये पूरा कट जाएगा? कट जाएगा। 31 बार में इसको काट देगा, ये पूरा 61 से कट जाएगा। यानी कि ये पहला वाला, यानी 1891 अगर 61 से भाग दोगे तो 31 बार में पूरा कट जाएगा। और ये 17991, यानी 7991 को भी अगर 61 से भाग दें तो ये भी पूरी कट जाएगा। कितनी बार में? 131 बार में कटेगा। तो यानी कि जो 61 है इसको भी पूरा काट दे रहा है और इसको भी पूरा काट दे रहा है।
तो जो 61 होगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो HCF यहाँ से निकल जाएगा, किसका किसका, 1891 और 7991 का HCF निकल जाएगा तुम्हारा 61, और इन दोनों का HCF निकल गया 61, तो यही तुम्हारा क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमको निकल गया, दूसरी संख्या कितना निकल गया, 61। अब देखो पहली और दूसरी का गुणनफल किए हो तो 1891 आया है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकाली हो 61 और इसका आया है 1891। तो क्या पहली संख्या नहीं निकाल सकते हो, 1891/61 हो जाएगा। और जब इसको भाग दोगे तो यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 31 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 31। तो यहाँ से पहली संख्या तुम्हारा निकल गया 31, पहली कितना आ गया 31, दूसरी आ गया 61, और तीसरी निकालना है तो तीसरी यहाँ से निकाल लो। तो दूसरी गुणे तीसरी, दूसरी गुणे तीसरी, तो दूसरी कितने निकला है 61, दूसरी कितना निकला है 61 गुणे तीसरी निकालना है। अब बराबर कितना है 7991, 7991। अब तीसरी बराबर 7991 कितना 61। अब इसको भाग दोगे तो 131 बार में कट जाएगा, तो तीसरी संख्या तुम्हारा निकल जाएगा 131। यहाँ से पहली संख्या तुम्हारा 31, दूसरी संख्या 61 और तीसरी 131। अब यहाँ से ये ख़त्म होता है पार्ट 1।